दिल्ली से बड़ी खबर। एनसीआर और आसपास के इलाकों में प्रचंड गर्मी से बुरे हाल। हालांकि देर रात से चल रही तेज हवाओं का दौर आज सुबह भी जारी रहा। सुबह से ही धूल भरी आंधी के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ता नजर आया। राजधानी में AQI जहां 134 दर्ज किया गया, तो वहीं पर आंधी के कारण विजिबिलिटी भी घट गई है। IGI एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 1100 मीटर से भी कम रही। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की सी बारिश हो सकती है। पूरे मामले में मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने खास बातचीत हमारे संवाददाता विनय सिंह से की। मंगलवार सुबह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के कई इलाकों में धूल देखने को मिली और ये धूल इतनी ज्यादा थी कि खुली आंखों से साफ दिख रही थी। क्या इसके पीछे कारण है, ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव जी है। कुलदीप जी, हमने देखा कि दिल्ली और हरियाणा और राजस्थान कई इलाकों में धूल देखने को मिली और खुली आंखों से देखने को मिल रही थी। क्या है ये धूल? क्या किसी दूसरे स्टेट से आई है? क्या वजह है इसकी? देखिए, जो इसकी मुख्य वजह है, हमारे पास बीते दिनों में देखेंगे आपके पास लास्ट 1 वीक में टेम्परेचर काफ़ी हमारे पास बढ़ा हुआ था और ऑलमोस्ट साउथ हरियाणा में, दिल्ली में और वेस्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ में नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में हमारे पास टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री या उसके ऊपर तक चले गए थे। तो इसकी वजह से हमारे पास एटमॉस्फेयर में ड्राइनेस था। तो और जो सरफेस में देखेंगे, जो सॉइल है हमारे पास, वो भी ड्राई हो गई थी और लूज हो गई थी। साथ ही देखेंगे कि अभी हमारे पास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास हुआ है और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास होता है उसका थोड़ी सी डाइवर्जेंस होती है हमारे पास और तेज़ हवाएं चलती हैं। तो आपके पास लूज आपके पास सॉइल है और तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो उसके साथ साथ ये हवाएं उड़ रही हैं। हवाओं के साथ ये डस्ट आपके पास उड़ रही है और जो कि आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट राजस्थान, साउथ हरियाणा, दिल्ली NCR और साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही है। आपने कहा कि हवाओं के साथ ये धूल उड़ रही है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन ये तो अमूमन रहता ही है कि हवा जब चलती है धूल उड़ती है, गर्मी रहती है। इस बार ये ऐसा क्यों दिख रहा था कि नीचे ही है, ऊपर नहीं जा रही है? नहीं, देखिए, ये जो है ना, आपके पास हर समय ऐसा नहीं होगा। ये आप सीजन टू सीजन वेरी करता है। मोस्टली हमारे पास जो प्री मानसून सीजन होता है, स्पेशली जो मई का महीना होता है, इस समय हमारे पास ड्राइनेस मैक्सिमम होती है। तो आप ये देखेंगे कि जो हमारे पास टेम्परेचर इस समय मोस्टली 40 से 45 डिग्री पूरे रीजन में होता है। अदरवाइज और समय में देखेंगे आपके पास टेम्परेचर 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। नमी भी ज़्यादा रहती है, लेकिन इस समय नमी काफ़ी कम हो जाती है और जो सरफेस के साथ साथ एटमॉस्फेयर भी ड्राइनेस हो जाता है। तो क्या ये आने वाले दिनों में भी इस तरह की धूल सुबह सुबह देखने को मिल सकती है? क्या ये शाम को भी ऐसा रहेगा? देखिए, जो डस्ट है उसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है हमें, लेकिन अभी देखेंगे कि चूंकि ये विंड स्पीड है हमारे पास अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली NCR में और साउथ हरियाणा में बनी रहेगी, तो थोड़ी थोड़ी डस्ट हमारे पास उड़ती रहेगी और ये हेजीनेस और जो डस्ट है वो हमारे पास एटमॉस्फेयर में बना रहेगा और विजिबिलिटी हमारे पास इससे पुअर बनी रहेगी। सर, क्या बारिश की भी कोई संभावना आने वाले दिनों में? क्या बारिश से धूल कम हो पाएगी? देखिए, जो बारिश की संभावना है वो 18 तारीख को थोड़ी दिल्ली NCR में बन रही है, जिसमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी और रेनफॉल हो सकती है और उस समय भी तेज़ हवाएं चलेंगी जिनकी स्पीड लगभग 30 से 40 किलोमीटर हो सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा उससे हमारे पास राहत नहीं मिलेगी। जो टेम्परेचर है वो फौरी तौर पे 1-2 डिग्री कम होगा, लेकिन 19-20 तारीख में फिर से बढ़ जाएगा। सर, एक सवाल और कि जिस तरह से धूल हम देख रहे हैं, आज देखिए, आने वाले 2-3 दिन में और देखेंगे, क्या ये किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए, सेहत के लिए भी हानिकारक है? क्योंकि इससे धूल जब सीधा जा रही है तो नुकसान करेगी। देखिए, मोस्टली इसमें कोई ऐसा हमारे पास पॉल्यूटेंट तो है नहीं, ये सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स हैं और डस्ट पार्टिकल्स है जिनको आपके पास एलर्जी होती है, डस्ट से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, तो वो हो सकता है, या किसी को सांस लेने में दिक्कत आती है तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज नॉर्मली आपको जैसे लो विजिबिलिटी हो जाएगी, जिस समय आपके पास एयर ट्रैफिक आपका है उसके लिए प्रॉब्लम होती है। जैसे मॉर्निंग में आप देखेंगे कि विजिबिलिटी 700 मीटर्स तक भी पालम में चली गई थी, तो अगर थोड़ी और गिरती तो उसमें थोड़ी हमारे पास प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज जो लोग डस्ट से एलर्जिक हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जो सीज़न है इसमें अमूमन इस तरह का देखने को मिलता है कि जब तापमान बढ़ता है तो धूल उड़ती है और हवा के साथ बहने लगती है, जो कि खुली आंखों से दिखती है। इसीलिए आने वाले 2 से 3 दिन इसी तरह की धूल सुबह सुबह देखने को मिलेगी। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।